फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और इस तस्वीर को लेकर बहुत से बुद्धिजीवी सरकार और सेना दोनों की आलोचना कर रहे कि चाइना के स्टेल्थ जेट भारत के दरवाजे पे आकर खड़े हो चुके हैं और फिर भी हम बस अपने ही छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री रील्स बनाने में व्यस्त है, सेना इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रही, बस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। तो ऐसे बहुत से कमेंट इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों ने जारी किए थे, जिसे देखने के बाद अब भारतीय सेना ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे ही दी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये तस्वीर कहाँ की है। तो देखिए, ये तस्वीर चाइना के होतान और डेमशुंग एयरबेस की है, जो कि भारत के लद्दाख से हार्डली 500 किलोमीटर दूर है। और इन एयरबेसेस पर चाइना ने हाल ही में अपने जेट-20 जेट्स तैनात किए हैं, तकरीबन 12 से 15 की संख्या में। जब इनकी सैटेलाइट तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी हुई तो कई बुद्धिजीवी ये कहने लगे कि चाइना ने जेट-20 की पूरी स्क्वाड्रन ही भारत के पास तैनात कर दी है। चाइना के स्टेल्थ जेट-20 जेट्स भारत के लद्दाख में किसी भी वक्त घुसपैठ करके लद्दाख के फॉरवर्ड बेसिस पर हमला करके भारी तबाही मचा सकते हैं, इवन कुछ इलाकों में कब्जा भी कर सकते हैं, जैसे कि 1962 की जंग में किया था। कईयों का ये भी कहना है कि चाइना तिब्बत में नए एयरबेस बना रहा है, जहां वो 15 से 20 नए हैंगरों का निर्माण कर रहा है, ताकि वहां अपने बॉम्बर्स को रख सके, ताकि जंग के वक्त हिमाचल से लेकर लद्दाख तक भारत को घेर कर मारा जा सके। इसलिए चाइना होतान और डेमशुंग बेसेस पर अपनी फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन को तैनात कर रहा है। इसे लेकर सेना को कुछ तो करना चाहिए। अब इस पर सेना ने कहा है कि जो सैटेलाइट तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी वो हमारे ही मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट ने कैप्चर की है। तो आप ये ना समझे कि ये बातें हमें पता नहीं कि चाइना लद्दाख के आसपास क्या कर रहा है। दूसरी बात, जेट-20 कोई प्योर स्टेल्थ जेट नहीं और उसे हमने कई बार अपने ट्रेडिशनल रडार से ट्रैक भी किया है। तो किसी के भी बातों पर ध्यान ना दे, जबकि सेना कोई बात नहीं कहती। रही बात जेट-20 के तैनाती को लेकर, तो हाँ, चाइना ने होतान और डेमशुंग एयरबेसेस पर अपने जेट-20 जेट्स तैनात किए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने भी तो लद्दाख के फॉरवर्ड बेसेस पर राफेल और सुखोई जेट्स तैनात कर रखे हैं। इवन हमने लद्दाख के उत्तरी इलाके में ब्रह्मोस भी तैनात कर रखी है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं कि चाइना अपने बेसेस पर क्या तैनात करता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है जिसे हम रोक नहीं सकते। बड़ी बात तब होगी जब चाइना इन जेट-20 को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, हमारे बेसेस पर हमला करेगा, जो कि फिलहाल तो पॉसिबल नहीं। अब पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि भले चाइना के पास हमसे ज्यादा जेट्स या बॉम्बर्स हो, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखे तो चाइना के अधिकांश एयरबेस जैसे कि होतान, डेमशुंग और शिगास्ते बेस भारतीय एयरबेसेस से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर ऊंचे है, जिस कारण चाइना के जेट्स को कम ईंधन और कम हथियारों के साथ उड़ान भरनी पड़ती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा पतली रहती है, जिससे जेट्स को ऑपरेट करना भी अपने आप में एक चुनौती बन जाती है। प्लस इतनी ऊंचाई पर रनवेज की लंबाई भी कम रहती है, जिससे बड़े विमान यहाँ अक्सर लैंड या टेक ऑफ नहीं कर पाते। इसके अलावा इतनी ऊंचाई पर रसद सामान पहुंचाना भी मुश्किल रहता है, जबकि भारत के कई फ्रंट लाइन एयरबेस चाइना के मुकाबले कम ऊंचाई पर है, जहां से विमान अधिक हथियार और ईंधन लेकर उड़ सकते हैं, जबकि आवश्यकता पड़ने पर वे लद्दाख के किसी भी क्षेत्र में तेजी से पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं तो इस पूरे रीजन में भारतीय सेना ने इतने एडवांस रडार सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं कि चाइना का कोई जेट छोड़ो, कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी यहाँ एंटर नहीं कर सकती। और फिर भी चाइना हिम्मत दिखाता है तो हम ब्रह्मोस और सुखोई राफेल के जरिए ताबड़तोड़ चाइना की जेट स्क्वाड्रन पर हमला कर देंगे, क्योंकि चीनी पायलट्स के मुकाबले भारतीय पायलट्स अधिक ऊंचाई पर जेट्स उड़ाने में माहिर है। तो डरने या आलोचना करने के बजाय भारतीय सेना का साथ दे, कम से कम हम पर भरोसा तो कर ही सकते। तो आप बताना दोस्तों, क्या चाइना के जेट-20 को आप भारत के लिए खतरा मानते हैं या फिर नहीं? और ये भी बताना कि चाइना ने अपने जेट-20 से कितने विमानों का शिकार किया है। कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।